Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, as you well aware that your upcoming exams of CBSE board and non-board from 9th to 12th will be held in 2 terms. जैसा हम सभी को पता है कि हमारे जो बोर्ड के 10th 12th के या 9th और 11th के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 2 टर्म्स के अंदर होंगे, जिसके अंदर सीबीएसई ने सिलेबस को क्या किया है, डिवाइड किया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अंदर। तो अभी हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड 0 to 8 है, +1 और +2 के अंदर कैसे सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस का डिवीज़न किया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टर्म 1 के बारे में बात करेंगे, क्लास +1। पार्ट ए के अंदर जो आपकी बुक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यहाँ पर आपके क्या है, कंटेंट्स है और यहाँ पर आपका वेटेज इन मार्क्स है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो वेटेज है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो आपका इसमें यूनिट है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स, और उसके बाद है आपका लोकल गवर्नमेंट और उसका वेटेज है आपका 3 मार्क्स। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, फर्स्ट जो बुक आपकी 20 मार्क्स की हो गई। ऐसे ही पार्ट बी के अंदर आपका पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो फोर्थ यहाँ पर यूनिट ले रखी है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जिसका वेटेज 7 मार्क्स का है। राइट्स वो भी आपका 7 मार्क्स का आएगा, और नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट, वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो 20 आपका फर्स्ट बुक का आएगा और 20 आपका क्या आएगा, सेकेंड। यहाँ पर आपके कितने होते हैं, 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टर्म फर्स्ट का क्लास +1 पॉलिटिकल साइंस का क्या है, सिलेबस है, जिसके अंदर आपके 6 चैप्टर्स हैं और उन 6 चैप्टर के सामने आपके क्या है, मार्क्स का क्या किया गया है, डिवीज़न किया गया है। नेक्स्ट अब हम टर्म सेकंड का यहाँ पर सिलेबस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि टर्म सेकंड के अंदर क्लास +1 में कौन कौन सी यूनिट्स ली गई हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो 7th 8th एंड 9th जो आपका पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपके चैप्टर हैं वो आपका फर्स्ट है लेजिस्लेचर, दूसरा आपका है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आपका कौन सा है, जुडिशरी। ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों चैप्टर आपके टर्म सेकंड के अंदर है, जिसमें 7 मार्क्स का आपका वेटेज लेजिस्लेचर का है, 7 का ही एग्जीक्यूटिव का और 6 का आपका किसका है, जुडिशरी। तो ये आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर क्या हो गया। पार्ट ए के अंदर टर्म सेकंड, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टर्म सेकंड की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो आपका टर्म सेकंड होगा उसके अंदर फर्स्ट जो बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके 3 चैप्टर आएंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और उसका जो मार्क्स वेटेज होगा वो कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद पार्ट बी, जिसके अंदर आपका क्या आता है, पॉलिटिकल थ्योरी आता है। पार्ट बी में आपका क्या आता है, पॉलिटिकल थ्योरी। पार्ट बी टर्म सेकेंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर जो आपका 10, 11 और 12 जो ये आपके चैप्टर रहेंगे, ये रहेंगे लिबर्टी, इक्वेलिटी, और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका जस्टिस। क्या रहेगा, जस्टिस। ये पॉलिटिकल थ्योरी से जो आपकी सेकंड बुक है उससे लिए गए हैं, और इसमें वेटेज ऑफ मार्क्स है आपका 7, 7 एंड 6। इस तरह आपका 20 मार्क्स का पार्ट जो बी है वो सेकेंड टर्म के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो टोटल आपका 40 प्लस क्या हो गया, 40 = 80। 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जिसमें 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म के अंदर और सेकेंड जो आपका है 10 मार्क्स आपके सेकेंड टर्म के क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये +1 क्लास का क्या था आपका 2021-22 का टर्म वाइज क्या था, सिलेबस था। अब हम बात करेंगे क्लास 12th की। क्लास 12th के अंदर किन किन चैप्टर्स को टर्म फर्स्ट के अंदर शामिल किया गया है और किन किन चैप्टर्स को टर्म सेकंड के अंदर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम क्लास क्या कर देते हैं, क्लास 12th। यहाँ पर अपने क्लास क्या हो जाएगी, 12th, और यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट ए।
और पार्ट ए जो आपकी बुक है वो है आपकी कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जितने भी बोर्ड के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो इसके अंदर कंटेंट्स आपके कौन कौन से हैं, तो जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या आ जाएगा, कोल्ड वॉर एरा एंड नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर आपका इसमें आ जाएगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। हम क्लास 12th के टर्म फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए, ये आपका किसका है, टर्म फर्स्ट का। और थर्ड चैप्टर आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये 3 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट के अंदर आएंगे। अब वेटेज कितना है, 6 मार्क्स का आपका ये है, 8 का ये है और 6 का ये है, टोटल आपके यहाँ पर क्या हो गए 20। तो जो पार्ट ए है जिसके अंदर आपकी कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो आपके कितने मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की आएगी। और इसके अंदर वेटेज जो है वो चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि पार्ट ए के अंदर कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आपके कितने चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर आएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके इंक्लूड हैं, और जो बुक है वो आपके यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स से क्या हो जाएगी, रिलेटेड हो जाएगी। तो आपका जो पार्ट ए के अंदर जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर आपका पार्ट बी हो जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपकी सेकंड बुक हो गई, ठीक है। इसके अंदर जो कंटेंट्स रहेंगे वो आपका 4th चैप्टर रहेगा चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। टर्म फर्स्ट के अंदर जो सेकंड बुक है उसका 4th चैप्टर रहेगा, इसका वेटेज कितना है ये आपको ध्यान रखना है, 8 मार्क्स का है। 5th जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और जो नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा इसके अंदर चैप्टर नंबर 6, उसका नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसका पुराना नाम है इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और ये जितने भी आपके चैप्टर हैं ये दोनों ही चैप्टर आपके 4 और 8, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा और ये आपका कितने का रहेगा, 8 का। तो ये भी आपके क्या हो गए 20, तो 20 फर्स्ट बुक का हो गया, 20 आपका कितना हो गया सेकंड बुक का। तो यहाँ पर ये 40 मार्क्स का क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा क्लास 12th के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ये 10 मार्क्स का फर्स्ट टर्म के अंदर होगा और 10 मार्क्स का सेकंड। लेकिन फर्स्ट टर्म का आपका इंटरनल जो आपका टीचर है, जो आपके स्कूल टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, वो आपको क्या देंगे, मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सेकंड टर्म का जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ही क्या करेंगे, आपका वाइवा लेंगे, आपका प्रोजेक्ट चेक करेंगे एंड आफ्टर देन आपको मार्क्स देंगे। तो टर्म फर्स्ट के अंदर ये ध्यान रखना है, 2 बुक है हमारी, एक कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जिसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और एक यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा। और जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके अंदर चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये चैप्टर आएंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स का क्या होगा, टेस्ट होगा। तो ये आपका क्लास 12th का जो हम सिलेबस है टर्म वाइज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म सेकंड की। किसकी बात करेंगे, टर्म सेकंड। टर्म सेकंड के अंदर हम पार्ट ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पार्ट ए। यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट्स, क्या लिखेंगे, कंटेंट्स। फर्स्ट जो है आपका पार्ट ए के अंदर कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपकी जो फर्स्ट बुक है, मैं कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को यहाँ पर फर्स्ट बुक का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर, या अगर हम देखें तो 7th चैप्टर जो है वो होगा आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू
सेंटर्स ऑफ पावर, जिसको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी कहा जाता है। इट मीन्स अब इसका चैप्टर का नाम चेंज हो गया, पहले इसका नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये आपका कितने मार्क्स का वेटेज है? 8 का। चैप्टर नंबर 8 है जो आपका वो साउथ एशिया से रिलेटेड है, साउथ एशिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। ये आपका जो है वो 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो है ग्लोबलाइजेशन, जो 6 मार्क्स का आएगा, ग्लोबलाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। 20 जो है वो कॉन्टेम्परेरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है उससे आपका सेकेंड टर्म के अंदर आएंगे। 3 चैप्टर हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर्स, साउथ एशिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी तरीके से सेकेंड टर्म के अंदर अगर हम बात करें पार्ट बी की, जो हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाली जो हमारी बुक है उसको हम अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, पार्ट बी, क्या कर देते हैं, पार्ट बी। और यहाँ पर फर्स्ट की जगह हम कौन सी बुक लिख देंगे, सेकंड, जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्या है, रिलेटेड है। जो 10th टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो है पार्टी सिस्टम, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये सेकेंड टर्म का इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसका आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट ही चैप्टर है, क्योंकि सेकेंड टर्म में ये टॉपिक नंबर 10 है, लेकिन सेकेंड बुक का चैप्टर फर्स्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सॉरी, पार्टी सिस्टम आपका 6 मार्क्स का है। कितने का है? 6। 11th नंबर जो टॉपिक है आपका वो है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंसेस, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंसेस। ये जो चैप्टर है उसके अंदर जो इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये भी आपका 6 मार्क्स का है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट जो 12th चैप्टर है वो है आपका इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। ये आपका कितने का होगा? 8 मार्क्स का होगा। 20 ये हो गए, तो 20 फर्स्ट बुक के हो गए, 20 सेकेंड के हो गए, आपका कितना हो गया? 40। इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड टर्म के अंदर आपका जो चैप्टर है वो क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं आपकी 12th क्लास की दोनों बुक्स के। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में होगा, जो इंटरनल एग्जामिनर है आपके सब्जेक्ट टीचर वो देंगे। 10 मार्क्स का सेकंड में होगा, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही आपको क्या करेंगे, जज करेंगे, एंड देन वो आपको क्या करेंगे, मार्क्स देंगे। प्रोजेक्ट वर्क गिवन जो आपके टॉपिक्स हैं उन पर बन सकता है, किसी भी टॉपिक को, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर वो बच्चों को क्या करते हैं, वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपका टर्म वाइज सिलेबस जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ क्लास +1 और क्लास 12th का, ये आने वाले जो सेशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर्स किस तरीके से जो टर्म फर्स्ट में आएंगे, किस तरीके से जो आपका टर्म सेकंड है, उस हिसाब से आप अपने आप को क्या कर सके, तैयार कर सके। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है और सारा जो डिवीजन ऑफ चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू टर्म वाइज वो आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।